नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश के कई इलाकों में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक हो जा रहे हैं। गाड़ियों को फूंका जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जब इन दंगाइयों पर पुलिस एक्शन ले रही है तो पुलिस के ही खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी जा रही है। पिछले दिनों में जामिया में ऐसी हिंसा हुई थी, जिसके जवाब में पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरता की और यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर कैंपस में तोड़फोड़ की। इसी मसले को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस मामले पर पहले दिन तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए हिंसा रोकने की नसीहत देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा कि पहले हिंसा रोको तब सुनवाई होगी। इसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप लीगल सिस्टम का पालन करें और सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पहले हाई कोर्ट जाएं। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि पहले हमें समझाएं कि आपकी याचिका को क्यों सुना जाए। यह मामला हाई कोर्ट क्यों नहीं गया? ऐसे मामलों से आप हमें ट्रायल कोर्ट बना रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, हिंसा पूरे देश में हो रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे नाखुश होते हुए बोले कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि छात्रों की तरफ से हिंसा नहीं हुई है, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि हिंसा नहीं हुई है तो बस कैसे जली थी? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई पत्थर फेंक रहा है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या पुलिस एफआईआर नहीं करेगी? दरअसल जामिया के एक छात्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई इंदिरा जय सिंह ने अदालत से मांग करते हुए कहा था कि देश के कई हिस्सों में छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, ऐसे में इसको रोका जाना चाहिए। इस पर जज ने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो हम एफआईआर होने से कैसे रोक सकते हैं? कानून व्यवस्था को देखना कोर्ट का काम नहीं है। इससे एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आप छात्र हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको हिंसा फैलाने का लाइसेंस मिल गया हो। याचिकाकर्ता महमूद प्राचा ने भी कोर्ट में जिरह की और कहा कि देश में हो रही घटनाओं में समानता है, सरकार यह सब करा रही है, विरोध प्रदर्शन में हिंसा नहीं हुई है। प्राचा ने इस केस की तुलना तेलंगाना इनकाउंटर से कर दी। इस पर भी सीजेआई भड़क गए और उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से फिर अपील की कि ये हिंसा पूरे देश में हो रही है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को अपने राज्य के हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि हाई कोर्ट ही इस मामले में कमेटी बनाने, छात्रों की गिरफ्तारी रोकने या उन्हें मेडिकल सुविधाएं देने का फैसला करेगी। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता अगर विक्टिम बनकर कोर्ट पहुंचेंगे तो उनसे सवाल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को समझना होगा कि उनको कानून कतई बख्शने वाला नहीं है और वे मानवाधिकार की आड़ में देश में गुंडई करके बच नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या छात्रों की आड़ में गुंडई दंगाई देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बेवजह प्रदर्शनों को हिंसक बना रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।